हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट का। तो यह आरपीएफ का कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इससे पहले 1 और 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो कि आप लोग के द्वारा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिए गए हैं। रेलवे साइंस कर प्ले लिस्ट है, एक बार आप लोग जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो उन सारे हम लोग प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो आज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपना जरूर उसमें अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग का डे 3 है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक करके प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे। यहाँ पे मैचों की संख्या पूछ रही है। देखिए, टोटल 22 मैच खेले गए थे, और इसमें 5 टीम ने भाग लिए थे। कितने टीम थे? 5 टीम। और फर्स्ट मैच का जो अगर विजेता की बात किया जाए तो कौन सी टीम थी, तो यह मुंबई इंडियंस थी। और वहीं बात किया जाए 2024 वाले WPL का विजेता, तो यह बेंगलुरु का टीम हो जाएंगे। तो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो इन चारों राज्यों में से देखना है कौन से राज्य में नहीं कराए गए हैं। देखिए, मणिपुर में नहीं कराए गए थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार सरकार ने हाल ही में एक न्यू तिथि को घोषणा किया है। तो 15 फरवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। तो कौन सा राज्य हो जाएंगे? देखिए, मध्य प्रदेश अभी वर्तमान डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। तो निसार उपग्रह है, जो कि नासा के द्वारा इसे प्रक्षेपण किया जाएगा। तो इसका प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? देखिए, इसे वर्ष 2024 में, यानी इसी वर्ष इसका प्रक्षेपण होना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह नासा के द्वारा यह एक प्रक्षेपण उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्री अन्न सम्मेलन यानी वैश्विक मिलेटस का आयोजन कहाँ किया गया। तो श्री अन्न सम्मेलन कौन से राज्य में किए गए थे? तो यह किए गए थे नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, पीएम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मतुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो मतुआ महामेला की बात किया जाए तो यह पश्चिम बंगाल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वें प्रवासी के दौरान लगभग कितने देश के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसमें लगभग भाग लिए थे 70 देश के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2023 के अनुसार बात की जाए तो यह RR जो RRR मूवी थे, तो उनके सॉन्ग एक था नाटू नाटू, तो उसे में ही मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 2022 के अगर आयोजन की बात किया जाए तो यह किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 71वां मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड था, यह करवाए गए थे। और जीतने की अगर बात किया जाए तो 2022 वाले कौन जीते थे, तो BR बोनी गैब्रियल जीते थे, BR बोनी गैब्रियल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है।
तो कुमार पोस्ट पर किसे तैनात किया गया है? तैनात होने वाली यह प्रथम महिला है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शिवा चौहान को, सॉरी ये महिला नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया अगर मास्टर की बात की जाए तो इसका खिताब जीता है जोनाता क्रिस्टी ने, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 2023 का खिताब इन्होंने अपने नाम हासिल किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अगर विषय की बात किया जाए तो डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी प्रतिमा संबंधित या प्रतिमा संबंधित है, तो यह किनसे संबंधित है? तो यह संबंधित है भगवान शिव से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 112 मीटर का प्रतिमा जो कि राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के नाथ द्वार, राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वाड की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह 4th शिखर सम्मेलन होंगे जो कि 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। 2022 में अगर आयोजन की इसका बात किया जाए तो किया गया था, इसका आयोजन जापान में किया गया था। कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। और क्वाड में 4 देश भाग लेते हैं, तो एक तो हो गए कि ऑस्ट्रेलिया हो गए, इसमें भारत, जापान और अमेरिका यूएसए शामिल होते हैं क्वाड देश में, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे अहमदाबाद, तो इसे हेरिटेज का दिया गया अवार्ड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में यह विस्तारा के साथ मंजूरी दे दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह टाटा सन्स का है विस्तारा एक। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि अंडर 90 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2023 में किस देश द्वारा किया जाएगा? तो अगर इसका मेजबानी की बात किया जाए तो यह किए जाएंगे श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2023 वाले तो श्रीलंका के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन जो 2026 में होगा तो इसका मेजबानी किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर खुशहाली दिवस की बात, खुशहाली में अगर बात किया जाए भारत के स्थान, तो यह हो जाएंगे 126। देखिए यह डेटा 2023 का, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह डेटा 2024 का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें व्यास सम्मान की अगर बात किया जाए तो किसे दिया गया था? तो यह सम्मान दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ज्ञान चतुर्वेदी जी का उनका यह उपन्यास किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो पागल खाना के लिए दिया गया था, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा पागल खाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने? यह बन गए हैं सपन्ना रमेश सोलार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? यह दिया गया था INS द्रोणाचार्य को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 16 मार्च को यह अवार्ड दिया गया था, 16 मार्च 2023 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह जयपुर में किए गए हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र में इसका अनावरण किया गया है। जो मेथनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण, जो कि यह नितिन गडकरी कौन है? तो यह परिवहन मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी, तो इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न की
हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इला भट्ट की अगर बात किया जाए तो समाज सेवक थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? तो सर्वप्रथम दूसरा हो जाएगा गोदावरी नदी बेसिन। प्रथम की अगर बात की जाए तो नर्मदा हो जाएंगे और दूसरा गोदावरी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा हो जाएंगे? तो नाथुला दर्रा, जो कि यह एक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केसर मिश्रण है, तो केसर किसका मिश्रण होते हैं? तो यह देखिए, केसर की अगर बात की जाए तो यह हो जाएंगे बीज एवं कलियों का मिश्रण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिकिर की पहाड़ियां स्थित है, तो मिकिर पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो यह असम राज्य में, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग प्रतिदिन वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस पर बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और भी तमाम एग्जाम की तैयारी कराई जाती है फुल प्रैक्टिस सेट के साथ। तो और भी अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृक्षों को काटने से बचाते हुए चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, जो शुरू कब किया गया था? 1970 में से शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी का संतुलन से नहीं है? तो यह हो जाएंगे औद्योगिक प्रबंधन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है? तो इनमें से कौन सा देश से हो जाएंगे? तो देखिए, यह हंगरी हो जाएंगे, जो कि स्थलरुद्ध देश हैं। हंगरी एक यूरोप का एक देश है जो कि पूरी तरह से स्थलरुद्ध है, जिसका राजधानी हो जाएंगे बुडापेस्ट। नेक्स्ट है कि वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक है, यह कथन किसका है? यह कथन की बात किया जाती है, हो जाएंगे थॉर्नवेट का हो जाएंगे, जो कि थॉर्नरवेट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु में जो कि वर्गीकरण किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? यह प्रथा आरंभ किया गया था 1892 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, जो कि 1882 में भारत परिषद अधिनियम के तहत इसे राजस्व एवं व्यय अथवा बजट के लिए कार्यकारी मतलब बनाए गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो इन चारों को अगर हम लोग ऑर्डर की बात किया जाए तो देखिए, सर्वप्रथम बार इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुआ था। 1765 में अगर बात की जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो यह 1775 से 82 तक चला था। नेक्स्ट है कि तृतीय मैसूर युद्ध की अगर बात की जाती है, 1790 से 92 हो जाएंगे। 1790 से 92 हो जाएंगे, और सलबाई की संधि 1782 में हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए कौन सा हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम 1765 इलाहाबाद की संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो यह संबोधित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर बात की जाए वहीं कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तो 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने हेतु गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको शांति निकेतन देश नायक उपाधि से सम्मानित किया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किनको कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति कौन था? तो उस समय अगर बात की जाए तो लॉर्ड वेवेल थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में इसका चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर लॉर्ड वेवेल की कार्यकाल की बात किया जाए तो 1943 से लेकर 47 तक लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं चाहूँ तो सारे का डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, क्योंकि यह एक टेस्ट है, तो इसलिए मैं ब्रीफ में बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो कि 16 अगस्त को 1946 के सीधे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का सर्वप्रथम यह दिवस घोषित हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह बलबन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो यह किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अमीर खुसरो की एक और अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसे हम लोग इन्हें तूतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित का इनमें से हमें देखिए, चंदवार का युद्ध की बात किया जाए तो 1194 में, जो कि बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण की अगर बात किया जाए तो 1398 में, बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए तालीकोटा के युद्ध तो 1565 में। तो यहाँ पे तीनों ही दिए हुए सही, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जैनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो जैनपुर की स्थापना की बात किया जाए तो फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संध्या सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? यह उदयन के द्वारा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संबोधित संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इनमें से कौन सा विषय हो जाएंगे? तो हो जाएंगे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएंगे? प्रतिबिंब वास्तविक होगा नहीं, प्रतिबिंब इसमें वास्तविक नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इनमें से ओडोमीटर है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगर ओडोमीटर की बात किया जाए तो यह किसी वाहन के पहिए की गति को मापता है, ओडोमीटर। बाकी यहाँ पे हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पनडुब्बी, यह सारे ओडोमीटर के सिद्धांत पे आधारित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो 23 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मक्खन का खट्टा होना। देखिए, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है कि जो एक बार परिवर्तन होने के बाद यह पुनः अपने मूल्य रूप में नहीं आता है। और वहीं बात किया जाए फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन, जो एक बार परिवर्तन हो जाता है तो वह पुनः अपने रूप में आ सकता है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो यह हो जाएंगे सोडियम सल्फेट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता 1 होंगे। इसे एक बार निकालिएगा तो जरूर 1 आएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अतिरिक्त अन्य अध्यात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अनॉक्सी अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? यह रंग हो जाएंगे पीला गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं तो यह उभयधर्मी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रासायनिक गुण के मध्य मेंडलीव ने किस तत्व को साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो मेंडलीव ने कौन सा तत्व केंद्रित किया था? तो यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पे केंद्रित किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यह तत्व हो जाएंगे फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रेफिन क्या है। तो ग्रेफिन की अगर बात की जाए तो यह एक तरह का कार्बन का अफरूफ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर यानी डे 3 आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का राय सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रैक्टिस नंबर 4 में। वीडियो से जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।